अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आपको आज अवेयर करने वाला हूँ जो भी इज़राइल की सिचुएशन है उससे। देखिए, इज़राइल की नहीं कहूँगा, फ़िलिस्तीन की कहूँगा, बल्कि क्योंकि वो फ़िलिस्तीन है, इज़राइल ने तो उस पर कब्ज़ा कर रखा है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इज़राइल किस तरीके से फ़साद वहाँ पर फैला रहा है। इज़राइल ने एक सिटी है इज़राइल की लोद, तो लोद सिटी के अंदर उसने क्या किया है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। क्यों लगाई है स्टेट ऑफ इमरजेंसी? क्योंकि देखिए आर्मी ने क्या करा है, अटैक्स के बाद जब इज़राइल के ऊपर अटैक हुआ है रॉकेट्स का, उसकी भी बात करेंगे किस तरीके से अटैक हुआ है, कितने रॉकेट से अटैक किया गया है। उस अटैक की वजह से इजराइल आर्मी ने रेड्स जगह जगह डालने, हर सिटी के अंदर रेड्स डालनी शुरू कर दी है। पुलिस रेड्स डालने लग गई, आर्मी रेड डालने लग गई, और जो बॉर्डर पुलिस है उसको भी बुला लिया गया है, वो भी रेड कर रही है हर शहर के अंदर। वहाँ पर रेड्स हो रही थी और खुली छूट दे दी गई है जो ज्यूज़ हैं वहाँ पर, जो सेटलर्स हैं उनको, और वो घरों में जा रहे हैं, मार रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, बहुत रेड्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद हो गया है फ़िलिस्तीनियों के बीच में, सेटलर्स के बीच में, और उधर से आर्मी भी एक एक घर में जाके फ़िलिस्तीनियों के रेड कर रही है। तो लोद के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और देखिए, लोद के अंदर एक और रीज़न है इमरजेंसी नाफिज करने का, क्योंकि कल जब एक सेटलर ने किसी एक लड़के को मार दिया था वहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ पर झगड़ा फसाद फैल गया फ़िलिस्तीनियों और सेटलर्स के बीच में। क्योंकि ये जो सिटी है लोड, इस सिटी के अंदर क्या है, दोनों मिक्स आबादी है, सेटलर्स की भी आबादी है, ज्यूज़ की आबादी, और यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों की आबादी तो है ही अच्छी खासी। गाज़ा के अंदर की सिचुएशन जान लेते हैं। गाज़ा के अंदर 56 फ़िलिस्तीनी अभी तक शहीद हुए हैं, शहीद ही कहा जाएगा उनको। 56 में से 14 बच्चे हैं, उनमें 5 औरतें हैं जो शहीद हुई हैं, और 400 के करीब लोग इंजर्ड हैं इस वक्त, जो कि हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फ़िलिस्तीन ने यहाँ पर जो अटैक करने में अब जो बॉम्ब यूज़ कर रहा है, वो फॉस्फोरस केमिकल बॉम्ब यूज़ कर रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जनरल पब्लिक को। और पब्लिक्स के टावर्स पर, यानी जो रेसिडेंशियल टावर्स हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है सीधा सीधा। वो ये नहीं कर रहा कि अटैक करे मिलिटेंट्स पे या किसी पर, जबकि न्यूज़ में ये है कि गाज़ा में उसने अटैक किया था, उसमें एक हमास का कमांडर मारा गया था, जो कि गाज़ा ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो रेसिडेंशियल प्रेस पे नहीं था। अब क्या करने लगा इजराइल जो है, हमास के हमले के बाद ये जो अटैक करने लगा, अब रेसिडेंशियल प्लेसेस पे हमला करने लगा, और हर जगह अटैक कर रहा है अब, और बिल्डिंग्स गिरा रहा है। आपको पता है कि कल क्या हुआ था, जो एक बिल्डिंग पे अटैक किया गया था, ढा दी गई थी एक बिल्डिंग, उसके रिटेलिएशन में फिर उससे हमास ने उसके ऊपर अटैक किया, और फिर अब वो उस अटैक को बढ़ाता चला जा रहा है। देखिए क्या हुआ है, टोटल जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जो न्यूज़ है इजराइल की जो इन्फॉर्मेशन है, और हमास की तरफ से भी 1200 प्लस हमास ने कंफर्म किया है कि उन्होंने स्ट्राइक की है, और 1500 के करीब बता रहा है इजराइल की उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइलें फेंकी की हैं, जिसमें कि 6 इजराइल के जो लोग हैं वो मारे गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग सिटीज़ में 2 जगह 2 फ़लस्तीनी बच्चों को मार दिया गया। एक राशिद अबू आरे 16 साल का है, जिसको चेस्ट और नेक में आर्मी ने गोली मार दी ऐसे ही पेट्रोलिंग करते में, और क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ। वेस्ट बैंक के अंदर हुआ ये इंसिडेंट। इजराइल आर्मी पूरी वेस्ट बैंक के अंदर रेड मार रही है, तो उस ड्यूरेशन में इन्होंने ये राशिद अल अबूरे को शहीद कर दिया। दूसरा लड़का है जिसको शहीद किया गया इन्हीं रेड्स में, हुजैल अल तिती, जो कि 26 साल का है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पता है क्या बोला है, आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो फाइट करेंगी जब तक कि कंप्लीट साइलेंस नहीं हो जाता। कंप्लीट साइलेंस का मतलब ये है कि वो मारती रहेंगी, मारती रहेंगी, मारती रहेंगी जब तक सामने से रिटेलिएशन होता है। और कंप्लीट साइलेंस का मतलब ये है कि जब तक एक एक बंदा जो उनके खिलाफ खड़ा होगा, जो बोलेगा, जो उनसे फाइट करेगा, उसको नहीं ख़त्म कर दिया जाता जब तक वो लड़ेंगे। यानी अब ये लॉन्ग वॉर चलने वाली है, बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है, वो अंदर तक घुसने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों पर कब्जा करने वाले हैं। ये उनके लिए एक मौके की तरह है, और उसने ये भी बोला है कि ये एक सिविल वॉर की तरह बन जाएगी। क्योंकि देखिए, आपने सेटलर्स को खुली इजाज़त दे दी, वो कुछ भी करें, अब वो उनके हाथ में। आपको मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सेटलर्स को हथियार रखने की पूरी इजाज़त है, जबकि फ़िलिस्तीनियों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं है। अगर वो चाकू भी उठा लिए जाते हैं तो सामने से पुलिस को इतनी इजाज़त है कि वो उनको गोली मार दें अपने डिफेंस के लिए। पुलिस और फ़िलिस्तीनी एक जो है अपने हाथ में चाकू भी नहीं रख सकता अपने डिफेंस के लिए। ज्यू सेटलर्स है, तो ज्यू सेटलर्स के हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं, वो तो सीधे गोलियाँ चला रहे हैं फ़िलिस्तीनियों पर, और उनको कोई केस होगा नहीं, क्योंकि दिखा दिया जाएगा भाई झगड़ा हुआ था, फसाद हुआ था, उसमें सिविल इंजरीज आ गई, सिविलियंस मर गए, अब वो झगड़ा फसाद खत्म हो गया, पता नहीं किसने मारा, अननोन पीपल्स के खिलाफ FIR हो जाएगी, मामला इधर उधर हो जाएगा, जैसे और जगह पर होता है। मैं आपको बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ की न्यूज़ दे देता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अल-लिद सिटी जो है, वहाँ पर एक फ़िलिस्तीनी मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया है, तो आर्मी लगातार मस्जिदों में घुस रही है, वहाँ पर लोगों को मार रही है। एक फ़िलिस्तीनी बच्चे को हेब्रोन में मार दिया गया है, इजरायली फोर्सेस के द्वारा शहीद कर दिया गया है।
इसराइल अपने ड्रोनों से हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक तो कर ही रहा है, वो ड्रोन से भी अपने हमला कर रहा है। एक जगह है गाजा में बैत हनून, वहाँ पर इसराइल ने ड्रोन अटैक किया है। हाइफा सिटी के अंदर फिलिस्तीनियों पर अटैक कर दिया है इसराइली सेटलर्स ने, और आपको मैंने बताया कि उनके पास हथियार होते हैं, तो वहाँ पर फिलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसराइली स्ट्राइक में एक औरत मारी गई है जो कि अपने घर ले जा रही थी, कार से जा रही थी अपने घर, और वो अपने ईद के लिए एक मछली खरीद के ले जा रही थी। उस पर जब एयर स्ट्राइक हुई तो वो उस कार में वो औरत मारी गई। टोटल आपको जैसे कि मैंने बताया 1500 से ज़्यादा रॉकेट गाजा की तरफ से फेंके गए इसराइल पर। आपको ये मैप दिख रहा है, इस मैप में देखिए अलग अलग लोकेशन से यहाँ से फेंके गए हैं 1500 के करीब जो रॉकेट्स हैं, तो मंडे से लेकर अब तक इसराइल के ऊपर। अब ये देखिए किस किस सिटीज़ में फैले गए हैं, तो बता दें हमास ने जो टारगेट किया है इन दोनों सिटीज़ को मेनली टारगेट किया है, तेल अवीव और सिटी ऑफ एश्केलॉन। अब यहाँ पर देखिए एक और बात बता दूं कि ये इन दोनों सिटीज़ को जो टारगेट किया गया था, ये टारगेट किया गया था 14 फ्लोर की जो बिल्डिंग गिराई गई थी अल शोरो टावर जो है गाजा के अंदर, वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। बता दें कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है इन चीज़ों को लेकर, कौन किससे बात कर रहा है, क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस पाकिस्तान की बातचीत हुई है इस चीज़ को लेकर। यूएस की इजिप्ट की बातचीत हुई है, टर्की रशिया की और पाकिस्तान की बातचीत आपस में चली रही है लगातार। टर्की की अल्जीरिया से भी बात हुई है, अरब लीग की पूरी बात हुई है इस चीज़ के ऊपर। डिस्कशन तो इसके ऊपर लगातार चल रहा है, लेकिन कोई कहीं से भी एक्शन नहीं लिया। बहुत बुरी तरह कंडेम किया गया है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक किसी भी कंट्री की तरफ से नहीं लिया गया है। जबकि टर्की ने बात करी है कि एक जॉइंट फोर्स बनाई जाए जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए फिलिस्तीनियों को। अफ्रीकन यूनियन जो है उसने भी इजरायली अटैक को कंडेम किया है। यूएस ने एक स्पेशल इन्वॉय भेजा है डीएस्केलेशन के लिए, गाजा और इसराइल के बीच में बात करने के लिए। जबकि हम उधर देखते हैं कि जर्मनी ने साफ मना कर दिया है कि हम कंडेम नहीं करेंगे इजरायली अटैक को। ये किसने मना किया है ये मैं बता दूं आपको। जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने ये बोला कि हम इसराइल के अटैक्स को कंडेम नहीं करेंगे, इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। और जब पूछा गया उनसे कि भाई फिलिस्तीनियों को सेल्फ डिफेंस का हक क्यों नहीं है, वहाँ पर सिविलियंस को सेल्फ डिफेंस, तो उन्होंने ये कहा कि ये सेल्फ डिफेंस का हक फिलिस्तीनियों को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। राइट टू सेल्फ डिफेंस इन इंटरनेशनल लॉ डज नॉट अप्लाई फॉर पैलेस्टीनियंस। ये बात साफ किसने कही, ये बात कही है जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर ने। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि वो अपनी जान पे जोखिम डाल के वहाँ पर इसराइल में वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ से भेज रहे हैं, तो टर्किश एक एजेंसी है एनाडोलो एजेंसी, बहुत मशहूर एजेंसी है जो टर्की की टॉप रिपोर्टिंग एजेंसीज में से एक है। उनके जो रिपोर्टर्स हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है, किसी के पैर में गोली मारी जा रही है, प्लास्टिक बुलेट्स मारी जा रही हैं, ताकि वो रिपोर्टिंग ना कर पाएँ और जो भी एक्चुअल सिचुएशन है वो ना दिखा पाएँ। जो घरों में इजराइल की फ़ौज घुस रही है, वेस्ट बैंक में पूरे घरों में जा के रेड डाल रही है, एक घर में घुसकर किसी को भी मार रही है, किसी को भी नुकसान पहुंचा रही है, किसी को भी हर्ट कर रही है, फैमिलीज़ को। और फिर जो सेटलर्स को अलग उन्होंने खुला छोड़ दिया है कि वो जाकर अटैक करें। बहुत बुरा हाल वहाँ पर। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए आयरलैंड ने भी इसको कंडेम किया है। आयरलैंड की पार्लियामेंट में जब इसको कंडेम किया गया तो आयरलैंड के डिप्लोमेट थे, आप देख सकते हैं वीडियो में, आपके सामने प्लेस नहीं कर सकता कि कॉपीराइट क्लेम की बात आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर उस वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आयरिश डिप्लोमेट ने इजराइल एम्बेसडर की बहुत बुरी तरह लताड़ लगाई है, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे हैं और जवाब मांगा है कि आपको किसने दिया है इस तरीके से गाजा पर जुल्म करने का हक। दोस्तों ये सारी न्यूज़ आज की न्यूज़ है। जो भी अपडेट होगा, जो भी बड़ा अपडेट होगा, मैं आपके सामने रखता रहूँगा। इसराइल और फिलिस्तीन के रेफरेंस से भी, अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से भी और अरब कंट्रीज़ के रेफरेंस से भी अगर कोई कंट्री एक्शन लेती है तो मैं आपके सामने बताऊँगा कि क्या एक्शन लिया गया है। अभी तक किसी भी कंट्री की तरफ से मैं आपको बता चुका हूँ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सारी कंट्रीज़ आपस में बातचीत कर रही हैं, दबाव डालने की कोशिश करनी है इसराइल पे, लेकिन अभी तक इसराइल पे कोई दबाव नहीं डाला है। तो जो भी न्यूज़ अब अवेलेबल होगी मैं आपके सामने उसको पेश करता रहूँगा डेली बेसिस पर। फिर हाजिर रहूँगा आपके सामने ऑन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।